नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी के श्रीवास्तव को आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से उसकी रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने 5 जुलाई तक मंजूर कर लिया है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों में फंसे के श्रीवास्तव को ईओडब्ल्यू ने भोपाल के एमराल्ड होटल से गिरफ्तार किया था। टीम रविवार देर रात उसे रायपुर लेकर पहुंची थी। श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने दिल्ली की रावत एसोसिएट्स के मालिक अर्जुन रावत को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का काम दिलाने का झांसा दिया और 15 करोड़ रुपए की ठगी की। जब अर्जुन रावत ने पैसे वापस मांगे तो उसे धमकाया भी गया। तेलीबांधा थाना पुलिस ने करीब 10 महीने पहले के श्रीवास्तव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दोनों तभी से फरार चल रहे थे। हाईकोर्ट से भी उन्हें जमानत नहीं मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम ऐसे बैंक खातों में ट्रांसफर कराई गई जो जोमेटो और स्विगी में काम करने वाले युवकों के नाम पर खोले गए थे। बताया जाता है कि कारोबारी होने के साथ साथ के श्रीवास्तव तंत्र साधना और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए प्रदेश के बड़े नेताओं के संपर्क में आया। अपनी पहुंच का फायदा उठाकर उसने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की। करोड़ों का ठगी करने वाले आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी कहे जाने वाले के श्रीवास्तव की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर तेलीबांधा पुलिस को 5 तारीख तक का न्यायिक रिमांड दिया गया है। बता दें कि के श्रीवास्तव के ऊपर 500 करोड़ से ऊपर की ठगी का आरोप है। वहीं प्रारंभिक जांच में तेलीबांधा पुलिस को करीब 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिली है। जांच में 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो मिला है। 300 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के खातों से किया गया था। वहीं अब करोड़ों का ट्रांजैक्शन मिलने के बाद ईडी, ईओडब्ल्यू और पुलिस जो है वो मिल करके इसकी जांच कर रही है, जिसके बाद आज के श्रीवास्तव के एक बार कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एक बार फिर से उनकी जो न्यायिक रिमांड है वो 5 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।